बक्सर तहसील खरगापुर में लेखपाल द्वारा अरे सुनो, अरे यार तो फिर वो कहीं निकल वकील साहब चली जाएंगे तो मामला जाएगा फंस। हमला किया गया, उसके बारे में वकील साहब से ही जानकारी लेते हैं ना। हाँ बताइए क्या हुआ था उस दिन? हमारे जो है अधिवक्ता है राजपाल मिश्रा जी, वो लेखपाल जो है गए थे करुड़ा से बातचीत करने के लिए विधवा पेंशन साथ उनसे बात कर लो, ठीक है। बीच में जो है पैसों के लेन देन बात कर लो, कल का हो तो कल क्रेडिट लगवा के जो महिला है वो अदिति आर्या, उन्होंने हमारे वकील साहब को थप्पड़ मार दिया। हाँ तो वही आदेश जो है 20 तारीख 4 बजे घटना है, तब से हम लोग जो है धरने पे बैठे हुए। एसडीएम साहब ने कहा था ठीक है इसकी जांच करके जो भी निर्णय निकलेगा वो हम बताएंगे, लेकिन एसडीएम साहब भी जो कमेटी गठित की है उसकी भी अभी सूचना नहीं आई कोई भी। इसका मतलब जो है एसडीएम साहब भी जो है उसकी मिली क्या लेखपाल साहब अभी भी ड्यूटी पे आ रही हैं या उनको बैठा दिया गया है? लेखपाल ड्यूटी पे आ रहे हैं, अभी सस्पेंड उनको भी नहीं किया गया है। और इसका मतलब जो है एसडीएम भी जो है उसकी मिली होगा तो वो भी जो है जांच की रेखा माने चाहिए एसडीएम। तो इस समय एसडीएम साहब से आप लोगों से बात हुई तो उन्होंने क्या बोला अभी? उन्होंने कोई जवाब नहीं कहा, आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जो है अपने कार्य में व्यस्त हैं। तो हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोगों का कार्य बहिष्कार है अभी तक? अभी तक बहिष्कार है और हमेशा आगे भी रहेगा, निश्चितकालीन बहिष्कार है ये। और जब तक अभी लेखपाल ही सही, अगर ज़्यादा आज कोई कार्रवाई अगर नहीं होगी, लेखपाल से नहीं होगा तो एसडीएम के खिलाफ भी हम लोग करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसमें साक्ष्य ये है कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो और जो इन्होंने गलत किया है उसके लिए माफी मांगे और इनको बर्खास्त किया जाए। आपके सामने सारी घटना घटी है जी। तो आप उस समय देखे क्या? हम देखे कि लेखपाल महोदय को जो है वकील साहब बड़े आराम से कागज दे रहे थे। लेखपाल महोदय से भी जो उनको पेपर दिया जा रहा था जिनके क्षेत्र का कार्य था वो भी बड़े अच्छे से वकील साहब से वार्ता कर रहे थे, उनको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा काम था कि विधवा पेंशन का काम था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम जांच कर लेंगे, कहा ठीक है आपके पास जब टाइम मिला तो उसको जांच करके रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, इतनी सी बात थी। बगल में बैठी लेखपाल महोदय ने कहा कि इनका काम मत करना, ये पैसा ऐसा नहीं देते। तो उनसे पूछा गया कि आप कौन? उनसे यही पूछा गया कि मैडम आप कौन, आप क्यों बोल रही हैं, आपसे मतलब है क्या? हम तो लेखपाल महोदय से बात कर रहे हैं। कह नहीं तुम शांत रहो। पूछा गया कि आप है तो बताए। उन्होंने कहा कि जो है उससे कहा तुम शांत रहो, तुमको बात करनी उधर जाके बात करो, पैसा ऐसा नहीं देंगे, इनका काम मत करना। तो दूसरे लेखपाल से बात हो रही थी और दूसरे लेखपाल ने इसमें टांग अड़ाया। इसमें बात हो रही थी करुणा श्रीवास्तव लेखपाल, क्षेत्र है उनका महबुल्लापुर, और इसमें इंटरप्टेड हो गई जो टांग अड़ा दी घैला क्षेत्र की लेखपाल अदिति आर्या ने। तो उनको क्या इसमें जरूरत थी? पता नहीं क्या जरूरत थी कि वकील साहब से उनका क्या लेन देन बाकी रहा हो सकता कहीं रही हो बाकी रहा हो, यहाँ पे आके वसूली उनको करना हो। उन्होंने पूछा भी कि आप बताइए आपको क्या सुविधा शुल्क आपका बाकी है। वकील साहब ने स्पष्ट उनसे पूछा कि आपका क्या सुविधा शुल्क बाकी है बता दीजिए जरा, हम आपको दे दें। तो तुम शांत रहो, चिल्ला क्यों रही है, आराम से बात कीजिए। आपसे वार्ता नहीं हो रही, हमारी बात लेखपाल महोदय से हो रही है, इनसे हो रही है। ये अपना जो है इतना कहना तुम शांत को, इनका कोई काम नहीं होगा। बोले आप कैसे काम नहीं होगा भाई, आप हैं कौन? उनको कोई जानता भी नहीं था कि हैं कौन, या हैं कौन को जो है इसमें बोला गया। यहाँ कब से हुई है इस बारे में किसी को ज्ञात नहीं है। तहसील पर्सन में उनका आना जाना हुआ ही नहीं, पता नहीं हम लोग को। इसके पहले वो कहाँ पे ड्यूटी कर रही थी? पता नहीं, सीतापुर से जहाँ तक आई है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ कर रही थी। पहली बार इन्होंने पूछा कि आप हैं कौन जो मेरे काम में रोका टोकी कर रहे हैं। बोली तुमको नहीं होगा काम, जो है कोई काम नहीं होगा। इन्होंने कागज छीन लिया, कागज छीना तो उनसे पूछा कि तो आप कागज मेरा क्यों छीन रही है? क्या एसडीएम साहब तब से इतना व्यस्त है 3 दिन से आप लोगों से संपर्क है और या उसकी जांच नहीं कर पा अब ये हम क्या बताएं, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था हम लोग की तरफ से। एक ये बोलने की हमें जरूरत नहीं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप तीसरा दिन है प्रकरण का, आप देख रहे हैं। एसडीएम साहब अगर व्यस्त ना होते तो आके हम लोग से वार्ता करते ना। हमारे सीनियर अधिवक्ता लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। अधिकारियों द्वारा सारी सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा हम लोगों को 24 घंटे का समय दिया गया था, जो लिखित में हम लोग के पास उपलब्ध भी है। उनके द्वारा यहाँ की सीसीटीवी फुटेज को इस समय एसडीएम साहब क्या तहसील में है या नहीं है? इस समय तहसील परिसर में कोई भी यहाँ पे आला अधिकारी मौजूद नहीं है। एसडीएम साहब पे आश्वासन था, चले गए हैं या जी। कुछ काम से आए ही नहीं? सबके तो आए नहीं, सब छोड़ गए भाग के। आप किसी को फोन कर लीजिए, किसी का नंबर तक नहीं मिलेगा ना, यकीन हो बोर्ड पे वहाँ पे जाइए, बोर्ड पे नंबर लिखे उनके द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई थी, जांच कमेटी में हम लोग का बयान दिया जा चुका है, लेकिन उस तरफ से अपोजिट पार्टी तरफ से ना कोई बयान आया
ना अभी जांच की कोई रिपोर्ट आई, जबकि हम लोगों से कहा गया कि 24 घंटे में आप लोग को बयान देना है। हम लोगों ने अपनी इच्छा से जो सही बयान था वो सबको दर्ज करा दिया। सक्षम अधिकारी जो भी जांच नामित किए गए थे उनको दे दिया। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई, 24 घंटा बीतने के बाद 48 घंटा बीतने आए, कोई कार्रवाई नहीं। अब हर जगह से एक ही पक्ष थोड़ी ना दोषी हो सकता है। अगर हम लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग अपने बयान। सबसे बड़ी बात ये है कि सीसीटीवी फुटेज को सील करने की बात हुई थी, अभी तक आला अधिकारी का कहना ये है कि सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं हमारे पास। चल रहा है या नहीं चल रहा है? अब ये तो वही बताएंगे। हमें कैमरा लगा है या नहीं कैमरा लगा है लगा है? जी। अगर जो है प्रशासन जो है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है तो कैमरा नहीं चल रहा है। ये तो बात सही है आपकी। गलती जिस पक्ष की होगी कैमरा उसी पक्ष के लिए बंद होगा। तहसील परिसर में सारे गलती हुई वकील पक्ष अपने की। धरना पे बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी तहसील परिषद में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे और कब इनका निस्तारण करेंगे झगड़े का। ऐसे लेते चलिए, इधर से ऐसे चलिए। नायब तहसीलदार का चैम्बर बंद है, आज ये भी उपलब्ध नहीं है। वही करप्शन में हो रहा है। नायब तहसीलदार चिन्हट रूम नंबर 9 में भी ताला बंद है, यहाँ पर भी कोई उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार न्यायिक लखनऊ खरगापुर तहसील में यहाँ भी ताला बंद है और कोई उपलब्ध नहीं है। माननीय तहसीलदार साहब भी उपलब्ध नहीं है। माननीय तहसीलदार जी ब्रिजेंद्र उपाध्याय तहसीलदार सदर, ताला तो खुला है लेकिन उपलब्ध नहीं है। देख लिया जाए। नायब साहब बैठे हुए हैं। नायब साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, आप बैठे हुए हैं। आज सब लोग छुट्टी पे हैं, पूरा स्टाफ। पूरा घुसी लीजिए। तो ये जो झगड़ा है यहाँ पे हुआ है उसका लेखपाल और अधिवक्तागण इसी में आकर के अपना एक दूसरे से काम करवाते हैं और इसी में घटना हुआ है। ये रूम में ताला लगा हुआ है, ना कोई लेखपाल है ना कोई अधिकारी है। सब लोग यहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ पे गए हैं। कैमरा लगा हुआ है, चल रहा है या नहीं चल रहा है ये जानकारी हमें नहीं मालूम है। अगर ये चल रहा होता तो यहाँ की सूचनाएं ये लोग खुद उपलब्ध कर लेते कि यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। ये सामने से ले लिया गया, इसको रहने दीजिए। सब ये सब उधर से सामने वाला ये पीछे वाले आइए, ये मीटिंग हॉल है, ये भी ताला बंद है। इसमें भी बैठने की भी सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें हमेशा ताला ही बंद रहता है, कभी मीटिंग नहीं होती है। खाली नाम का सब कर्मचारी हैं वहाँ के सरकारी। अरे उनके लिए क्या हो, उनकी ड्यूटी जो लगी वो लोग अपना काम करेंगे। एसडीएम साहब भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं, कहाँ गए हैं, आज आए ही नहीं हैं। यहाँ सारे 4th क्लास के कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो कि एसडीएम साहब आज भी नहीं आए हुए हैं। लेखपाल के द्वारा जो कृत्य अधिवक्ता के साथ किया गया है वो बहुत निंदनीय है, जिसकी हम लोग घोर जो है निंदा करते हैं। कि एक लेखपाल अगर किसी निजी कार्य के लिए तो हम लोग यहाँ आते नहीं हैं, हम आम जनमानस और आम लोगों के लिए ही यहाँ पर किसी कार्य के लिए आते हैं। अगर हम आपके पास कोई रिपोर्ट लगवानी है या कोई काम करना है और उसके बदले जो है अगर हम आपको पैसा ना दें तो आप हाथ उठा देंगे। ये जो घटना इनके द्वारा की गई, अगर एसडीएम के द्वारा इनके विरोध कोई उचित कार्रवाई अगर नहीं की गई तो हम लोग
क्रमिक धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे जब तक इनको जो है दंडित नहीं किया जाएगा। और हमारे राजकुमार मिश्रा अधिवक्ता महोदय जूनियर है, अगर कितना पैसा इन लोगों को चाहिए किसी की कोई क्षमता नहीं है, बगैर पैसा दिए एक भी रिपोर्ट किसी लेखपाल के द्वारा, मैं कहता हूँ अगर कोई लगाई हो तो हमें आकर के बताएं कि मैंने बगैर पैसे की कोई रिपोर्ट लगाई है। इन लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तहसील स्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको हमारे अगर एसडीएम महोदय दूर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्रमिक आंदोलन के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं और आंदोलन करते रहेंगे। इधर इधर आ जाइए, इधर। अधिवक्ता एकता अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमें समझ नहीं आ रहा न्यायालय क्या करता है, दो आदमी झगड़ा कर रहे, दो आदमी का न्याय कर। हमारी समस्या ये, हमारे एक अधिवक्ता भाई हैं, मैं महामंत्री से हमारे अधिवक्ता भाई हैं श्री विलास कुमार मिश्रा जी, इनको एक लेखपाल है लेडी, इनका नाम है अदिति आर्या। उन्होंने दूसरे लेखपाल से बात करे थे, लेकिन उसने जो है उस कागजों के चक्कर में जो है पैसे लेने के चक्कर में हमारे वकील साहब ने कहा कि आपने पैसा नहीं दिया, आपने सेवा भी नहीं की, जो है अदिति आर्या ने मेरे वकील साहब को खत्ता मारा। इसके खिलाफ मैंने एसडीएम से कहा अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ना राखी जांच में, ना कुछ में, ना सस्पेंड भी। जब तक वो सस्पेंड नहीं तब तक हम लोग करना। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहते हैं? अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये काम कराने के लिए यहाँ तहसील में आए हुए थे, हमारे कोई मतलब नहीं था, हमारा हम ना उनको जानते थे ना पहचानते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती इसमें बीच में लेकर के हमें कंटाप मारा। हम उनको न जानते थे, हमारा काम था दूसरे लेखपाल से, ये बीच में आ गए।